अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने मसहात का एक चैप्टर 20वां मुकम्मल किया है और आज हम शुरू करेंगे उसका अगला सबक, दूसरा इसमें सबक नंबर 21 जिसका नाम है ठोस अशकाल के सतह रकबे और हजम। इंग्लिश में कहेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स। तो पहले समझते हैं कि ठोस अशकाल यानी सॉलिड फिगर क्या है, उसके बाद सतह रकबा किसे कहते हैं, आखिर में हम देखेंगे हजम किसे कहते हैं। उसके बाद फिर एक हम टॉपिक देखेंगे, उसमें कौन कौन सी टॉपिक दी गई है उसको देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक एक एक्सरसाइज और एक एक टॉपिक के हिसाब से एक्सरसाइज हम देखेंगे। आइए पहले देखते हैं कि ठोस अशकाल किसे कहते हैं, ठीक है। पहली चीज है ठोस अशकाल ने सॉलिड फिगर्स है। यहाँ पर सॉलिड फिगर में जैसे देखें आप कि ऐसे अशकाल जो मुकम्मल तौर से मुस्तवी में नहीं हो, सतह वाली में नहीं हो। जैसे इसकी मिसाल हम और कह सकते हैं हम कि ठोस अशकाल को हम सहवादी अशकाल भी कह सकते हैं, 3D फिगर्स। इससे पहले मैं बताया था मैं आपको कि हम इसको 3D फिगर भी कहेंगे। सह मतलब तीन, आबादी यानी डायमेंशन वाली, 3 डायमेंशन वाली, जिसको इबाद कहता है, अरबी का लफ्ज है ये इबाद। तो ये इबाद जो है 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मतलब यहाँ पर मान लीजिए कमरा में आप बैठे हैं, इसमें आप जब देखेंगे तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ये 3 इबाद आएंगे इसमें, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे आप कमरे में बैठे, इस क्लास में बैठे, आप क्लास में देखिए आपकी जो अतराफ दीवार है, यहाँ से वहाँ तक आपकी लंबाई और ये हिस्सा जो चौड़ाई आपके पास, फिर ऊपर से नीचे जब देखेंगे आप वो होगा आपका ऊंचाई। ये एक मिसाल आपको कमरे की मैंने दिया, इसको हम 3 डायमेंशन वाली अशकाल कहते हैं, ठीक है। अब आइए चंद मिसालें देखेंगे इसके कि किसको हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉल है, गेंद है, ये एक बॉल है, इंग्लिश का बॉल है, ये भी इंग्लिश का बॉल है। गेंद, ये कटोरा जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अलमारी है, इसके बाद ईंटें रखी गई हैं, फिर एक जोकर की टोपी है, आइसक्रीम का कोन है, फिर चाय पत्ती है, फिर सैशे है आपके पास, ड्रम है आपके पास, एक जार है। ये तमाम जो मिसालें हैं ये हैं 3D अशकाल की, ठीक है। इसमें से हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर अलमारी या फिर ईंट लेते हैं तो हम इसको क्यूबाइड या क्यूब के हिसाब से लेंगे, क्यूबाइड यहाँ पर लेंगे। फिर अगर गेंद और या छोटा कटोरा लेंगे हम तो यहाँ पर कुर्रा और ये निस्फ कुर्रा पढ़ेंगे हम। फिर ये है सवाने की शक्ल में, ये कोन की शक्ल में आपके पास। तो ये चीज़ हम जब एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और जब टॉपिक देखेंगे एक एक से, उसमें हम ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चंद मिसालें आपके सामने दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि सतह रकबा और हजम के माने क्या हैं, मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये हमको आगे हम मालूम कर सकते हैं आसानी से। सतह रकबा, सरफेस एरिया, जैसे कि इसमें देखिए आप कि ठोस शक्ल की तश्कील करने वाले सतह या बाउंड्री की पैमाइश करना, उसे ठोस अशकाल या ठोस शक्ल का सतह रकबा कहते हैं। इसकी पैमाइश मुरब्बे में की जाती है, ठीक है। रकबा जब इस्तेमाल होता है, इसकी पैमाइश हमेशा मुरब्बे में की जाती है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें देख लीजिए सतह रकबे के 2 हिस्से हैं, देख लीजिए सतह रकबे के 2 हिस्से हैं, कौन कौन से हैं। पहला है खमीदा सतह रकबा, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। वो शक्ल को देखकर हम लिख सकते हैं। कर्व यानी गोल जो आता है, जैसे पिलर है, सिलेंडर आपके पास है, या फिर कोन है आपके पास, या फिर गेंद आपके पास है, तो वो गोल होता है। फिर कमरे नुमा चीज़ें हैं आपके पास, तो जैसे कमरे में आपकी दीवार आ गई बिल्कुल फ्लैट है, तो लैटरल सरफेस एरिया, तो उसको हम शक्ल को देखकर हम इसको लिखते हैं। फिर वक्त मैंने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लिखा है, लैटरल सरफेस एरिया भी आएगा। फिर दूसरी किस्म है इसकी कुल सतह रकबा, इसमें टोटल सरफेस एरिया, इसमें मुकम्मल इसको मिलाकर। अब आइए इन दोनों को देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसको कहते हैं और इसकी मिसाल क्या हो सकती है। देखिए इस टेबल के जरिए आप समझ सकते हैं। खमीदा सतह रकबा CSE या LSA शॉर्ट फॉर्म है इसका, कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, और कुल सतह रकबा का TSA टोटल सरफेस एरिया। अब CSU क्या कहते हैं, जैसे हम आप क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में जैसे 4 जो दीवारी है ना, आतराफ का जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे खमीदा सतह रकबा। बाज़ औक़ात में इसको बगली सतह रकबा कहते हैं। बगली यानी जो बगल में होता है ना, बाजू, आपके जो बाजू में होता है बगली सतह, जैसे बगल हमारे, ये भी वैसी आपके आतराफ जो चीज़ें होंगी, आतराफ की चीज़ें, उसको हम कहेंगे खमीदा सतह रकबा। फिर कुल सतह रकबा में 4 दीवारी के साथ साथ छत और ज़मीन भी शामिल है। 4 दीवार भी आना है
और छत और ज़मीन भी मुकम्मल तौर से ढक देनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कुल सतह रकबा, टोटल सरफेस एरिया। देखिए अब इसमें ये शक्ल है आपके पास, फिर इसमें भी आप अगर टॉप और बॉटम बंद कर देंगे तो ये हमको यहाँ पर इसकी शक्ल मिलती है कुल सतह रकबा की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसको लिखते जाएं आप। नेक्स्ट आपके पास है हजम। इसमें हजम वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ ये वॉल्यूम नहीं है कि आवाज़ बढ़ाना जो अक्सर स्पीकर वगैरह पे होता है वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम के माने हैं मकदार के। ठीक है, कैपेसिटी से कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, तो उसमें आपके पास कितने पेन आ सकते हैं, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें कितने पेन आ सकते हैं, पेंसिल आ सकते हैं। एक कमरा है उसके अंदर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं या फिर सो सकते हैं। एक फिर आपकी बॉटल है 1 लीटर की, या फिर एक छोटी बॉटल है आधा लीटर की, हम देख के बता सकते हैं उसमें कितना पानी आ सकता है। बड़ा सा कैन है उसमें पानी कितना आ सकता है, छोटी सी कप है उसमें चाय कितनी आ सकती है, उसको हम हजम कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे हमारे पास। ठीक है, आइए देखते हैं। ठोस शक्ल के जरिए घिरी हुई जगह की पैमाइश करना, उसे ठोस शक्ल का हजम कहते हैं। घिरी हुई जगह का पैमाइश करना, जो भी घेरती है जगह, कोई चीज़ रख दी है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं या मैं खड़ा हूँ, जो यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ जितनी जगह घेरती है उसको हम हजम कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। जो भी चीज़ रखते हैं, मान लीजिए हमने बॉक्स रखा है, बड़ा उठा के हमने कहीं पर एक बॉक्स रखा है, तो बॉक्स की जगह जितनी घेरेगी वो हजम कहला जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए आप। उसके बाद इसकी पैमाइश मुकाब इकाइयों में की जाती है। हजम की पैमाइश मुकाब में होती है। क्यूबिक सेंटीमीटर है, मीटर है, उसमें होती है। जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, ये क्यूब लिखते हैं, स्क्वायर रकबे में लिखेंगे, क्यूबिक मीटर है और क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर कब लिखते हैं, रकबा जब हम लेंगे उसमें हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे और स्क्वायर मीटर लिखेंगे और स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे हम। कब, रकबे में। हजम में हम, हजम में क्या लिखेंगे हम, क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर लिखेंगे। तो मुकाब इकाइयों में की जाती है। अब आइए चंद एक मिसालें देखेंगे इसके हम। मिसाल के तौर पर बोतल में पानी है, यहाँ जो आपकी बोतल है सामने, इस पानी की मकदार हो सकता है 1 लीटर का हो, आधा लीटर का हो, 2 लीटर का हो, या फिर 20 लीटर का हो। तो एक बोतल आपके सामने रखा गया है, तो ये कितने लीटर है इसके ऊपर हम देख कर पहचान सकते हैं। फिर एक है बर्तन में दूध है, इस बर्तन में जो दूध होगा हमारे पास, ये बर्तन, तो इस बर्तन में दूध हो सकता है कितने लीटर। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, या फिर तोलेंगे या फिर नापेंगे इसको, तो वहाँ पर आपको कितने लीटर, 1 लीटर था या फिर 2 लीटर है, कितने लीटर दूध है इसमें मालूम होगा। ये होगा हजम। इसके बाद नेक्स्ट काबनुमा और काब। अब पहली जो टॉपिक है इसमें, पहले 2 टॉपिक है आपके पास जो ठोस अशकाल में, पहले उसका नाम है पहले काबनुमा और एक काब। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबाइड्स एंड क्यूब, क्यूबाइड्स एंड क्यूब कहेंगे इसको। ठीक है, काबनुमा को क्यूबाइड कहेंगे और क्यूब किसके कहेंगे, काब को। आइए देखते हैं एक एक से इसको। काबनुमा है और काब है। जब काबनुमा 6 मुस्ततिल खतूत पर मुश्तमिल होता है, जिसको रुख कहते हैं। 6 मुस्ततिल वाली शक्ल होती है, उसको हम क्या कहेंगे, काबनुमा। यहाँ मिसाल दी गई है, इसमें 6 रुख होंगे, 6 रास होंगे और 6 किनारे। ये तो जानते हैं आप कि रुख मतलब फेस, ये सामने वाला फेस एक हो गया। ठीक है, किसी चीज़ का आपके पास है सामने वाला फेस। जैसे मिसाल के तौर पर समझिए, मैं एक आपको कॉटन बॉक्स बताऊंगा, उसमें से आप आसानी से समझ पाएंगे कि फेस किसे कहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉटन बॉक्स है आपका, इसमें आपके पास क्या है, ये पहला वाला फेस, फिर दूसरा वाला फेस, ये तीसरा वाला फेस पीछे जो आता है, इसी तरह पलटाते जाएंगे तो चौथा वाला फेस, फिर ये टॉप वाला 5वां, नीचे वाला 6 वाला। तो 6 यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, 6 फेसेस आएंगे इसमें आपके पास, 6 रुख, 6 चेहरे कहेंगे। फिर रास जो नुक्ते हैं, इन नुकात को रास कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रास आपके पास। फिर किनारे, किनारे नहीं, जो लाइन दिख रहे हैं आपको, जो लाइन दिख रहा है आपके यहाँ से 1 2 3 4, पहले वाले में 4 किनारे, यहाँ ऐसे गिनते हुए आपको 12 किनारे मिलेंगे इसके। ठीक है, फिर इसकी मिसाल है ईंट है, जो आप देखें ईंट, फिर चाक का डब्बा है, ज्योमेट्री बॉक्स है, माचिस की डिबिया है, किताब है, फिर मैंने जो आपके सामने बताया कार्टून का बॉक्स है वो है, फिर अलमारी होती है, अगर उसके हम पैर निकाल देंगे अलमारी की तो अलमारी होती है। तो बहुत सारे इसकी मिसालें हैं।
अब आएंगे काब की तरफ। काब है क्यूब, 6 काब, 6 मुरब्बी, यानी मुरब्बा जो होते हैं मुरब्बी खतूत पर मुश्तमिल होता है जिनको रुख कहते हैं। जो 6 मुरब्बे जो शक्ल के होते हैं रुख, उसको हम जमा कर दें और उसको हम बंद कर दें मुकम्मल तौर से, 4 दीवारें बना लें और छत और ज़मीन बना लें इसको, तो हमारे पास क्या बनता है? काब। इसकी मिसाल यहाँ पे दी गई। इसके भी 6 रुख जो बताया अभी मैं आपको कॉटन पे, 6 रुख हैं, 6 रास हैं और सॉरी 8 रास हैं और किनारे कितने? 12 किनारे हैं। मिसाल इसकी काबतुल्लाह बेस्ट मिसाल हमारे पास। उसके बाद फिर बर्फ़ का मुकाब, जो देखिए अभी बताऊंगा आपको मैं शक्ल भी। पासा है जो अक्सर आजकल जो नौजवान इसमें मुलविस हैं, ख़ास तौर से जो खेलते हैं मोबाइल फ़ोन में आजकल चल रहा है, पहले भी खेला करते थे, कहीं एक जंगल में बैठ खेला करते थे, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। पासे से किसी भी चीज़ को हम खेलते हैं तो बिल्कुल इस्लाम ने इसे जायज़ नहीं करार दिया है। शक्कर का मुकाब है, बिल्कुल छोटा सा होता है। फिर मुकाब के ब्लॉक्स हैं। ये थे आपके पास काब और मुकाब इसमें। अब इसे ज़िंदगी में कहाँ से माल आता है? ये जो मिसालें मैं आपके सामने रखी हैं उसके भी मैं आपको फोटो के जरिए समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? आइए देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, इसको आप देखिए। पहला जो मैंने आपको बताया ईंट, ये ईंट है, ये काब नुमा है ईंट जो है। दूसरी मिसाल है माचिस की तीली, माचिस की डिबिया, जहाँ पर है आपके पास भी होगी, आपने देखी होगी, ये आपके पास काब नुमा है। फिर एक जो बॉक्स है, कार्टून बॉक्स है, ये जो मैंने आपके सामने बताया कार्टून बॉक्स, वो भी एक है। अब यहाँ पर आपके पास काब की मिसालें हैं। काबतुल्ला है, ये काब की मिसाल। काबतुल्ला पहले काब नुमा था, ये याद रख लीजिए आप, हिस्ट्री है इसकी काबतुल्ला की। ये पहले क्या था? काब नुमा था। काबतुल्ला पहले काब नुमा था, अब क्या है? काब की शक्ल का है, यानी मुकाब की शक्ल, मुकाब या काब कह सकते हैं आप। अब ये शक्ल का काबतुल्ला याद रखना है, ठीक है? तो इसमें अब क्या बताया गया? यहाँ पर हतीम है, जो हजरत हज के लिए गए हैं उनको मालूम है ये हतीम है। हतीम है ना, ये हिस्सा है काबतुल्ला का, ये भी हिस्सा है। यहाँ गोया किसी ने नमाज पढ़ी तो उसने समझे कि उसने काबे में नमाज पढ़ी है, तो ये याद रख लीजिए, ठीक है? तो काबा आ गया काबतुल्ला इसमें। फिर नेक्स्ट है जो पासे में खेलते हैं, डाई जिसे कहते हैं, पासा। फिर इसके बाद ये है बर्फ़ की मुकाब, बर्फ़ के जो मुकाब है यहाँ पर। ये चंद मिसालें थी जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती थी। अब आएंगे फार्मूले की तरफ। इसके फार्मूले इसमें नाम दिया है काब है। काब में खमीदा सतह रकबा है, कुल सतह रकबा है, हजम है, वितर है, क्योंकि ये ज़िले वाली शक्ल हम वितर भी ला सकते हैं इसमें। तो काब नुमा के जो फार्मूला है 2h इंटू एल प्लस बी, यानी हाइट लंबाई जमा चौड़ाई। फिर ये 2 LB लंबाई चौड़ाई जमा BH चौड़ाई और ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई और लंबाई, L इंटू बी इंटू एच, ये हजम का, ये काब नुमा के हजम का फार्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। फिर वितर है काब नुमा का, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आइए सिर्फ काब। काब में चूंकि एक ही ज़िला होता है या फिर तमाम ज़िले मसावी होते हैं, क्योंकि मुरब्बे से बनी हुई शक्ल होती है ये, तो तमाम जैसे इसमें देख रहे हैं आप, काबतुल्ला में देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं, तमाम ज़िले इसके मसावी होंगे, ठीक है? तो इसका जो फार्मूला होगा खमीदा सतह रकबा L से 4a स्क्वायर और कुल सतह रकबा का फार्मूला है 6a स्क्वायर। हजम का जो फार्मूला है वो a क्यूब है। फिर वितर है √3a। ये फार्मूला लिख लीजिए आप और जहन में रखिए इन फार्मूलों को। आगे इसी पर आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मश्क है 21.1 आपके पास है। पहला सवाल, इस काब नुमा का सतह रकबा हजम मालूम करना है। अब जहाँ पर सिर्फ सतह रकबा कह रहा है तो सिर्फ वहाँ पर हम TS से मालूम करेंगे, CA से नहीं मालूम करेंगे हम, ठीक है? CA से हमको मालूम करना है, तो TS से मालूम करना है। और हजम जिसकी लंबाई हमको दी गई, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई दी गई। देखिए यहाँ पर काब नुमा आ गया, वापस काब नुमा वाली शक्ल है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई वापस दी गई। क्या क्या दिया है देखिए, सतह रकबा हजम मालूम करना है तो इसमें लंबाई दी गई 6 मीटर, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो हम यहाँ दो पार्टीशन कर लेंगे, एक TSA के लिए, एक वॉल्यूम के लिए हम करेंगे इसको। TSA के लिए कीमतें रखेंगे LB, यानी दोनों को ज़रब देना 6 ज़रब 3। उसके बाद है BH, इन दोनों को ज़रब देना है तो 3 ज़रब 2.5। फिर इसके बाद 2.5 ज़रब 6। अब जब ज़रब देंगे इसको 6 × 18 होगा, इसको ज़रब देंगे 7.5 होंगे,
ये 7.5 का डबल होगा 15 हो जाएगा ये। तो इस जमा करने पर आपके यहाँ हासिल होगा 40 जब डबल करेंगे तो 40 का डबल 80 और 0.5 का डबल 1, तो हो जाएगा 81। तो 81 मीटर जो TSA है काबनुमा का सतह रकबा जो आपके पास है 81 स्क्वायर मीटर, ये होगा काबनुमा का हो गया सतह रकबा। अब आएंगे वॉल्यूम की तरफ, हजम की तरफ। इसके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हजम इसका लंबाई 6 और चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2.5 है। इन दोनों की जरूरत देंगे, कौन से किसकी जरूरत दी है? 6 और 2.5 को हमने जरूरत दिया है। 6 और 2.5 यहाँ पर देख सकते हैं, 6 और 2.5 को हमने जरूरत दिया तो 15 आया था, हमने 15 लिख दिया है। 3 वैसे ही यहाँ पर 3 की जगह तब्दील नहीं की हमने, 15 दिया 45। यहाँ क्यूब आना चाहिए इसमें, याद रख लीजिए। स्क्वायर आया है, हमेशा याद रखना कि इसकी जो इकाई होगी वॉल्यूम की 45 क्यूबिक मीटर, स्क्वायर में नहीं आएगी, स्क्वायर में रकबे की आएगी। पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो यहाँ पर। अगला सवाल, एक काब का किनारा 3.6 सेंटीमीटर है, इसका सतह रकबा हजम मालूम। काब आया, देखिए इससे पहले काबनुमा था। काबनुमा काब में आसानी से समझ सकते हैं हम कि वहाँ एक ही कीमत दी जाएगी और काबनुमा में 3 आएगी, लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसके अंदर जो आएगा आपको एक ही आएगा वो जिला, सिर्फ ये किनारा कह सकते हैं हम इसको। देखिए काब आ गया इसमें, तो इसके जो वॉल्यूम और TS से आपको मालूम करना है सतह रकबा। किनारा जो है 3.16, पहले TS से देख लेंगे हम, C6A स्क्वायर है, ए की कीमत क्या है 3.6 डबल करते हैं तो 12.96 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.76 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ एरिया मालूम करना है। इसके बाद हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है A क्यूब, यानी जो 3.6 है उसको आप 3 मरतबा ज़रब देंगे। 2 मरतबा तो हम यहाँ दे चुके हैं, इसको 1 मरतबा लिख लेंगे। 12 पॉइंट यहाँ हम दे चुके हैं, बाद में हम 3.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी होगी हमारे लिए। इसके बाद हमको जवाब मिलेगा 46.656 स्क्वायर। फिर यहाँ क्यूब आना, देखिए फिर से गलती हुई है, तो यहाँ पर क्यूब आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आना चाहिए इसमें। ये वाला सेकंड जवाब इसमें। नेक्स्ट थर्ड इसी में देख लें। थर्ड ये, इस काब का किनारा मालूम, किनारा मतलब A जिला इसका, जिसका हजम पहले से हजम दिया गया। यहाँ पर हजम मालूम करना था, हमने मालूम किया था, पहले से हजम दिया गया, और साथ में सतह रकबा भी मालूम करना है, TS ही मालूम करना है। पहले A मालूम करेंगे, उसके बाद फिर सब बढ़ेंगे हम। तो काब आ गया हमारे पास, काब में TS से मालूम करना है, वॉल्यूम दिया गया और A भी मालूम करना है हमको, ठीक है। वॉल्यूम है A क्यूब, फार्मूला 3375। इसका हम अगर मुकाब निकालते हैं तो क्या मिलेगा 15। 15 को 3 मरतबा ज़रब दीजिए आप, 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए आप। अगर ये बहुत लेंदी दिख रहा है आपको तो ये आसानी के लिए क्या करना है, 3375 को LCM का तरीका इस्तेमाल करना है। 5 के पार्ट से तकसीम करे, फिर 5 से तकसीम करते 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 फिर 3 से होगा, 3 से होगा, फिर 3 की जोड़ी लेना है। ये आप जान चुके हैं, पहले सबक नंबर 2 में पढ़ चुके हैं आप, कैसे आप जोड़ी लेते हुए करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास किनारा मिल गया हमको, वो है 15 मीटर, जो हमको पहले पूछा गया था किनारा। अब सतह रकबा यहाँ जैसा है वैसे ही सतह रकबा इसमें देख लिए, सतह रकबा 6A स्क्वायर आएगा। उसके बाद 15 को 2 मरतबा ज़रब देंगे तो 225 आएगा। फिर दोनों को ज़रब देंगे हम तो हमारे पास मिलेगा 1350 स्क्वायर मीटर। ये सही है एरिया के लिए। तो सेकेंड और थर्ड जवाब यहाँ मुकम्मल होता है वापस। इसको लिख ले आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। फिर हम देखिए, लकड़ी के बंद संदूक की बैरूनी इबाद है 42 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर है। बॉक्स का अंदरूनी हजम मालूम कीजिए अगर लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। जब मोटाई देखेंगे तो अगर हम लंबाई ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो कहाँ गया, सिर्फ अंदरूनी कहाँ गया, ये भी याद रख लीजिए, अंदरूनी कहाँ गया। और ये दिया क्या है, बैरूनी है, ये बैरूनी बात। तो मोटाई कितनी है लकड़ी की, तो अगर हम लेफ्ट से देखेंगे राइट से देखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर यहाँ माइनस करना आपको। टॉप और बॉटम देखेंगे आप यहाँ से, इसकी 1 सेंटीमीटर होगा यहाँ से, तो इसको माइनस करना आपको, ठीक है।
लंबाई में चौड़ाई में मान लो क्या, ऊंचाई में भी वैसी, ऊंचाई में भी वैसी होता है इसमें। ठीक है, देख लें इसमें आप कैसे हम इसको करेंगे। पहले हम बैरूनी बात देख लेंगे इसकी। ये हो गया वापस काब, लकड़ी का जो संदूक है वापस ये आ गया है। उसके बाद बैरूनी बात आ गया इसमें हमारे पास, ये आ गया आपके पास बैरूनी बात में L1 यानी जो लेंथ हमको दी गई है 42 सेंटीमीटर इसकी। फिर इसके बाद ब्रेथ यानी चौड़ाई इसकी ये आपको 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हाइट इसकी 27 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया हमको कि इसके अंदरूनी बताया गया है, अंदर इसके जो बॉक्स है इसका अंदरूनी हजम मालूम करना उस संदूक का। तो इसमें हमारे पास जो दिया गया है वो है, इसके अंदर से हमको ये चीज़ें मालूम माइनस करते आना है। कहीं में से बैरूनी में से इसको हमको माइनस करना है अंदरूनी में। देखिए जब इसमें से हम माइनस करेंगे, जैसे मैं आपको बताया कि ये मोटाई है इसकी तो 1 सेंटीमीटर, तो ये जब मोटाई देखेंगे ऊपर और नीचे हिस्से में तो दोनों को हमको माइनस करना है 1 1। तो इसमें से 42 में से हम जब देखेंगे और 32 में से हर एक में से 27 में से हमको 1 + 1 माइनस करना है, 1 + 1, ताकि इसकी जो मोटाई है हमको वो माइनस हो जाए, सिर्फ अंदर का अंदर हिस्सा हमको मालूम हो। आइए देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। अब इसके अंदरूनी बात है, अंदरूनी अंदर की जो डायमेंशन होंगे वो लेंथ हमारे पास आ गया 42 में से हम 2 निकाल दिए तो ये 40 हो गया। फिर ब्रेथ हमारे पास आ गया 32 में से हम फिर 1 + 1 निकाल दिए हैं तो 30 आएगा। फिर इसमें आप हाइट अगर निकालेंगे फिर 27 में से हम 1 + 1 निकालेंगे तो 25 आ गया है। अब क्या करना है हमको, इसके बाद जो हमको बोला गया है बॉक्स का अंदरूनी हजम, अंदर का हजम लेना है, सिर्फ बाहर का नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं ना आप लोग, तो क्लास में बैठेंगे, दीवार की जो मोटाई है दाएं या बाएं तरफ आप देखेंगे तो मोटाई ज़्यादा होगी, तो इसके हिसाब से बाहर का जो हिस्सा देखेंगे हम या फिर रकबा देखेंगे या फिर उसके लंबाई देखेंगे तो ज़्यादा होगी। जब फिर अंदर से नापेंगे आप वो लंबाई कम हो जाएगी। जितनी मोटी दीवार होगी उतना जो है इसका जो लंबाई होगी या मोटाई होगी उसको आपको माइनस करना होगा। यहाँ पर वैसी मिसाल दी गई है अंदरूनी, तो बॉक्स का अंदरूनी रकबा इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी आपके पास L2 B2 और H2। यहाँ पर जब देंगे इसको 40 30 और 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को 25 चौक 100 होता है, 0 जैसे कि वैसा 30 आप एज इट इज रखिए यहाँ पर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 30,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। किसका, बॉक्स का अंदरूनी हजम, अंदर कितनी जगह हो सकती है यहाँ पर बताया गया है बॉक्स के। इसको नोट कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, एक गोदाम की लंबाई। अब गोदाम आया, जैसा आप कमरे में जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर आप देखे होंगे कहीं पर भी बड़ा सा गोदाम होता है, वहां पर बहुत बड़ी जगह होती है, तो वहां पर भी यहाँ पर भी वैसी है, यहाँ पर भी वैसी जगह है। इसमें एक मिस्टेक है उसको सही कर लीजिए किताब में खुद, ये गोदाम आना चाहिए यहाँ पर, गोदाम जिसको इंग्लिश में गोडान कहते हैं। ठीक है, तो गोदाम है यहाँ पर, संदूक की जगह गोदाम आना है इसमें, ये याद देख लीजिए, उसको किताब में भी करेक्शन कर लीजिए इसका। तो गोदाम इसमें दिया गया, गोदाम की लंबाई दी गई है, देखिए यहाँ पर लंबाई है 12, चौड़ाई दी गई है या आपको 8 और ऊंचाई दी गई है 6 मीटर, 6 मीटर ऊंचाई दी गई है। इस गोदाम में कितने बॉक्स जा सकते हैं, जबकि एक बॉक्स 1.5 क्यूबिक मीटर जगह घेरता है। बड़ा सा गोदाम है ये, इस गोदाम में आपके पास कितने बॉक्स आ सकते हैं पूछा, एक के ऊपर जमाते जाएंगे हम, तो ये कितने बॉक्स आ सकते हैं पूछा। ये मिसाल के तौर पर मान लीजिए गोदाम है जिसमें मैं बॉक्स जमा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैंने जमा दिए हैं बॉक्सेस, तो ऐसे कितने बॉक्स आ सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। पहले हम गोदाम का जो हजम है वो मालूम करेंगे, या फिर गोदाम का हजम मालूम करते हुए भी जो बॉक्सेस है उसको हम तकसीम कर देंगे। दोनों तरीके सही हैं। अब आइए देखते हैं। पहले हम इसका क्या क्या देखेंगे, गोदाम के बाद देख लेंगे हम लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, अभी बताया मैंने आपको। फिर इसके बाद एक बॉक्स का हजम, जो एक बॉक्स हम रख रहे हैं उसका हजम, ये क्यूबिक आना, देखिए यहाँ पर भी गलती हुई है, क्यूबिक आना ही है, स्क्वायर नहीं आता। जब भी हजम आएगा हमेशा देखिए क्यूबिक लिखना वहाँ पर, जो इसकी इकाई होगी क्यूबिक, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक आना चाहिए जहाँ भी हजम आता है। तो इसके बाद ये हो गया आपके पास। अब आएंगे देख बॉक्सों की तादाद हम यहाँ ले रहे हैं डायरेक्ट, गोदाम का हजम यहाँ पर मालूम करें, फिर एक बॉक्स का हजम, एक बॉक्स का हजम भी मालूम हमको, गोदाम का हजम कितना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई है। अब इसकी कीमतें रखेंगे हम 12 × 8 × 6, जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1.5 को हम डिवाइड करेंगे तो
ये 4 हिस्से में तकसीम होगा ये, ठीक है। 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, कितने होंगे? 1.5, ये 1.5, ये 1.5, ये 3 हो गया आपके पास, ये 3 हो गया, कुल मिलाकर 6। तो यहाँ पर भी हम 4 मरतबा तकसीम कर रहे हैं इसको, ठीक है। 1.5 तो हमको टेबल आता नहीं, 1.5 का 1.5 हम पढ़ेंगे तो टेबल आता नहीं, हमने सीखा भी नहीं है ना। तो आसानी है कि 1.5 से हम इसको हम ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अब इसको सीधे से ज़रब देना है, जवाब मिल जाता है आपको। यहाँ आपको बॉक्सों की तादाद होगी 384 बॉक्स हम इस गोदाम में रख सकते हैं। एक एक बॉक्स रखने जाएंगे तो 384 रख सकते हैं, उसके 384 बॉक्स हम रख सकते हैं, जिसकी पैमाइश है या हजम इसका 1.5 क्यूबिक मीटर। उतने साइज का बॉक्स हम रख सकते हैं उसके अंदर, उस गोदाम में। लिख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल इसमें, छठा सवाल, लकड़ी के तख्ते की चौड़ाई, मोटाई और हजम दिया गया है, तख्ते का सतह रकबा मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे तो चौड़ाई दी गई है, मोटाई, मोटाई कह सकते हैं ऊंचाई की भी, किसी भी चीज़ से, मान लीजिए ये चीज़ है आपके पास, इसकी आप मोटाई देखेंगे तो ये हाइट भी होता है इसमें, याद देखिए। तो इसमें चौड़ाई दी गई है आपको, कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है दिया गया आपको, और मोटाई भी कितना दिया गया आपको, ये हिस्सा कितना मोटा है, लेकिन लंबाई नहीं दी गई इसके अंदर, ये दिया गया है, और हाइट आपको दिया गया है। साथ में कितनी जगह इसमें आएगी, हजम यानी वॉल्यूम भी इसमें दिया गया है, इतनी जगह का है वो। तो इसका सतह रकबा, तख्ते का सतह रकबा मालूम है। जो तख्ता हमारे पास है, अगर आपका बेंच है तो बेंच पे आसानी देख सकते हैं, तख्ता होता है वहाँ पर मोटा सा, बेंच पर आप देखेंगे उसका मोटाई होती है, तो मोटाई उसको हम हाइट में लेते हैं। कभी सिक्का भी देखेंगे, 5 रुपये का जो सिक्का होता है उसको वहाँ पर भी हम मोटाई देखेंगे तो वो हाइट होगा उसमें। इस सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हमारी सवानी की होगी, सिलेंडर की, उसमें हम देखेंगे। अब आइए जो चीज़ें दिया गया उसको हमको ले लेंगे। और एक ख़ास चीज़ इसमें गौर करने की है, ये जो दिया है आपको दोनों में मीटर दिया है, लेकिन इसमें आपको दिया है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, पहले मिलीमीटर होता है, उससे थोड़ा बड़ा सेंटीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा मीटर, उसके बाद किलोमीटर आता है। तो ये जो सेंटीमीटर दिया है इससे छोटा होता है, तो मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 75 जो दिया हमको, 75 को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास लकड़ी की तख्ता है, तो इसमें आपके पास लकड़ी के तख्ते में जो इबाद दिया गया, वॉल्यूम दिया गया 33.75 क्यूबिक मीटर, और ब्रेड दिया गया 3 यानी चौड़ाई है इसकी। उसके बाद हाइट, हाइट को क्या करना, हम कन्वर्ट कर, देखिए यहाँ पर हम कन्वर्ट करें कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है इसमें। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ कन्वर्ट करें इसको, हम यहाँ डिवाइड करें, क्योंकि पहले सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए छोटा है, बहुत छोटा होता है, तो यहाँ डिवाइड करने पर हमको 0.75 मीटर हमको मिला है। अब तमाम जब देखेंगे इकाइयाँ इसके, तो पूरे की पूरे इकाइयाँ हमारे पास मीटर में है, तो हम बासानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको हम। आइए देखते हैं। तो पहले क्या बोला गया है, पहले हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे जो टी एस से है, सतह रकबा है, और यहाँ पर इसकी लंबाई मालूम करें। पहले लंबाई मालूम कर लेंगे, हजम के फार्मूले से लंबाई मालूम करेंगे इसमें हम। आइए देखते हैं इसमें, ये होगा हजम 33.75, और लंबाई वैसे रखें, और 3 क्या है आपके पास, ब्रेड्थ है 0.5 आपके पास है। तो इसको इस तरफ ले जाके यहाँ तकसीम करेंगे और मल्टीप्लाई, चूँकि अशारे के बाद 2 हिस्से हैं इसीलिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 100 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 100 से कर रहे हैं। तो लंबाई इसकी होगी, ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से हम तकसीम करेंगे फिर, तो लंबाई होगी 15 मीटर इसकी। यहाँ जब तकसीम करेंगे आप किसी भी पहाड़ से कीजिए, 5 से कीजिए, 25 से पहाड़ से कीजिए इसको, फिर यहाँ 3 से कीजिए आप, तो जो लंबाई आएगी आपको ये 15 मीटर। किसकी लंबाई हो गई, तख्ते की लंबाई। जो तख्ता है वो 15 मीटर लंबा है। उसके बाद अब आएंगे जो पूछा गया हम सवाल में, सतह रकबा इसका टीएस से। टीएस के जो फार्मूला है 2 इंटू एल बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला इसका है। इसमें कीमतें देखेंगे हम, 15 इंटू 3 है 15, और ब्रेथ जो है 3 है, और 3 ब्रेथ है, फिर 0.5 हाइट है, फिर 0.5 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपकी आंसर मिलेगा। फिर इन तीनों को जमा करेंगे, इसमें जमा की अलामत आना चाहिए, बाई मिस्टेक यहाँ मल्टीप्लाई प्लस आना वहाँ पर, ठीक है, जमा की अलामत आनी चाहिए। जमा होने के बाद तमाम जमा 58.5, इसका डबल क्या हो सकता है जी,
इसका डबल होगा 117 स्क्वायर मीटर, क्योंकि टीएसए एरिया है तो मीटर आएगा इकाई इसकी। तो जो हमको सवाल में पूछा गया था तख्ते का जो सतह रकबा है 117 मीटर स्क्वायर, 116 स्क्वायर मीटर, इसको लिख लें। इसके बाद एक दो सवालात हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के जो टॉपिक है उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ 3 काब एक किनारा, हर एक का किनारा 8 सेंटीमीटर, 3 काब हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हमारी है और उसको समझना भी है। 3 काब हैं, 1 2 3 काब हैं जो एक दूसरे से सटा कर मिला कर लगाए गए हैं। तो हिस्सा रखे गए हैं कि एक काब नुमा की शक्ल बन गई। जब देखेंगे ये काब नुमा की शक्ल हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास काब, क्यूबाइड बन गया है ये। 3 क्यूब से आप जब मिलाएंगे इसको तो आपके पास एक क्यूबाइड बन गया है। 3 काब मिलाएंगे तो आपके पास एक काब नुमा बन गया है। काब नुमा बनाने के बाद इस तरह बनने वाले काब नुमा का सतह रकबा हजम मालूम करना, फिर टीएसए और वॉल्यूम मालूम करना। फिर लेकिन पहले ये देखें कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि सवाल में नहीं दिया गया है, सिर्फ एक काब नुमा किनारा दिया है 8, ये 8, ये 8। हाइट भी उतनी है, लेंथ भी उतनी है और ब्रेथ भी उतना ही है, इसमें चौड़ाई भी उतनी है, ऊंचाई उतनी है, लंबाई भी उतनी है। तो उसको हम 3 को मिला के लगेंगे तो कैसा आता है, देखिए यहाँ पर हमने 3 को मिलाकर हमने यहाँ पर काब नुमा बना दिया। 1 2 3 को हम मिलाकर यहाँ पर काब नुमा हमने बना दिया है। जब इसमें देखेंगे इसकी जब लंबाई होगी तो तीनों मिल गए हैं, 8 8 8, कितनी होगी 24। वेरी गुड। और जो चौड़ाई और ऊंचाई है वही रहेगा। देखिए काब जो इसका किनारा है 8, उसके बाद काब नुमा में लेंथ जो है इसकी 3 इंटू ए, या फिर तीनों को भी जमा करते जैसे मैंने जमा किया है 8 जमा 8 जमा 8 24, या फिर तीनों को 3 से हम 8 को जरब दे सकते हैं, 24 हो गया है। ब्रेथ और हाइट दोनों की उतनी होगी 8। अब आइए जो पूछा गया हम इसको देखेंगे सतह रकबा में। इसको टीएसए है, फार्मूला आया है, फिर वैल्यूज में रखिए आप, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आखिर में जमा कीजिए, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पर जवाब आएगा। ये आपने सीखा है, आसान है बिल्कुल। लेकिन पहली चीज़ ये देखना है कि आप काब से काबनुमा लाने के बाद लंबाई कितनी बनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत अहम है। अगर आपने यहाँ पर 8 लिख लिया जवाब पूरा गलत, ये सही हुआ, तो यहाँ आपने 8 लिख लिया है जवाब पूरा मुकम्मल गलत हो जाएगा। ये भी 8 होगा, ये तो 8 है, ये भी 8 हो जाएगा। फिर तो ये चीज़ अहम है आपके पास। बाकी का तो आप जानते हैं कि कैसे आपको जवाब देना है और जमा करना है, आप जानते हैं इसको, क्योंकि आपने अब तक 6 सवालात हल किए हैं। अगला इसमें भी वॉल्यूम है आपके पास। वॉल्यूम जो इसको हम उर्दू में हजम कहते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट 24 8 इंटू 8, 24 या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी करें, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 8 192 है, 8 फिर 8 बच गया, फिर 8 से हम 192 को जरब देते हैं तो 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया इसका वॉल्यूम हजम। 2 चीजें हमको पूछी गई थी, हमने आपके सामने रख दी हैं इसको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और इसमें ऊंचाई आना है, ऊंचाई है, कमरे में लगे हुए दरवाजे और खिड़की का रकबा 4 मुरब्बा आना, 4 मुरब्बा है, 4 मुरब्बा सेंटीमीटर है। दीवारों के बाकी हिस्से पर 75 सेंटीमीटर चौड़ाई का कागज लगाया गया है। 2 रुपये 40 पैसे फी मीटर की शरह से कागज लगाने का खर्च मालूम करना है। आपकी किताब में सही सवाल है, उसको सही लिख लें। तो इसमें क्या बोला गया है, लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, ऊंचाई दी गई। फिर इसमें जो लगा हुआ है कमरे में दरवाजे खिड़की लगे हुए हैं, तो इसका जो रकबा दिया है ये भी पहले से दिया गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, पेपर लगाना, हमको कागज लगाना। आज जो डेकोरेशन का चल रहा है डिजाइन का, उसमें पेपर लगाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्टिकर होता है, उसको स्टिकर को हम चिपकाते हैं। तो यहाँ पर वही सवाल दिया है, तो उस डिजाइन को हम यहाँ लगा दें। दीवारों के बाकी हिस्से पर 75 सेंटीमीटर का कागज लगाया गया है। तो लंबाई नहीं दी गई, इस कागज की लंबाई नहीं दी गई, सिर्फ चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई 75 सेंटीमीटर दिया गया। कितना लंबा हम कागज से लेना है नहीं बोला गया, पहले लंबाई मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको 2 रुपये 40 पैसे के से हम इसको शरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वहाँ खर्च मिल जाएगा। तो समझ जाइए इसको कि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कमरे की दी गई है। उसके बाद खिड़की और उसका रकबा निकाल देना है, क्योंकि खिड़की और दरवाजे को हम पेपर यानी कागज से नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसको हम कलर करेंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम इसको। तो उसके बाद देखिए आइए,
देख लें इसको, लंबाई दी गई है, चौड़ाई इसमें दी गई है, ऊंचाई, इसके बाद दरवाजा खिड़की का रकबा 4 स्क्वायर मीटर है, उसके बाद कागज़ की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। फिर हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने का 0.75 हो गया है। फिर लंबाई मालूम करना है, कागज़ की लंबाई, फिर कागज़ लगाने का खर्च, दो चीज़ें मालूम करना है। पहले कागज़ की लंबाई मालूम करेंगे और कितना खर्च लगेगा उस कागज़ को लगाने के लिए दीवारों पर, कितना खर्च आएगा उसको भी हम मालूम करेंगे। कितने रुपये है वो तो मालूम है, फी मुरब्बा फी मीटर कितना है मालूम है हमको। अब आइए देखते हैं कमरे के 4 दीवारों का रकबा, जो 4 दीवार है हमारे पास उसका रकबा, जैसे कि जानते हैं कि ये एल से होता है, लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो 4 है यहाँ पर, जो हाइट हमारी है 4 मीटर है हाइट, और जो लेंथ है 6 है, और जो ब्रेथ है 5 है। इसको जमा करेंगे पहले हम, 6 जमा 5 11 हो गया, 4 दुगनी 8, ये 88 स्क्वायर मीटर। अब 88 स्क्वायर मीटर को जो बताया गया है खिड़की और दरवाजे को निकाल देना उसमें से, पूरा मुकम्मल आ गया ना हमारे पास। मुकम्मल में से खिड़की दरवाजा भी शामिल है, एक खिड़की लगी हुई हमारे कमरे को और एक दरवाजा लगा हुआ है, तो उसका जो रकबा है उसको हम निकाल देंगे। देखिए कमरे में दरवाजे और खिड़की के रकबे को छोड़कर अब वो हिस्सा ले रहे हैं हम, तो 88 में से 4 निकाल देंगे, क्योंकि सवाल में दिया गया 4 मुरब्बा मीटर है, तो ये 84 आ गया है। अब जो जहाँ कागज लगाना है हमको वो है रकबा 84 स्क्वायर मीटर। आइए देखते हैं, अब इसका खर्च देखेंगे। तो इससे पहले हम कागज का लंबाई मालूम करेंगे। कागज का रकबा हमारे पास यहाँ पर है 84, इसको यहाँ पर रखेंगे हम, और लंबाई चूंकि मालूम नहीं है, उसके बाद चौड़ाई हम जानते हैं कागज की ये 0.75 है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा वो, फिर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, तो हमको मिलेगा यहाँ पर जो लंबाई होगी 112 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर मालूम हो गया, चौड़ाई तो मालूम है पहले से 0.75 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 112 मीटर है। अब 112 मीटर आपको पेपर लेना है, उसको आपको दीवार पर लगाना है, तो कितने रुपए लग रहे हैं वो मालूम करना है। अब तो लंबाई तो मालूम हो गया हमको, अब कितने रुपए लगते हैं उन रुपयों को देखना हमको। अब आइए देखते हैं लास्ट हिस्सा इसका सवाल का। अब देखिए 1 मीटर की शरह से कागज लगाने का खर्च हमको 2 रुपये 40 पैसे, बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे 112 मीटर की शरह से कागज लगाने का खर्च देखना है, तो 112 को हमको 2 रुपये 40 पैसे मल्टीप्लाई करना है, तो उतने रुपये आपको देना है। यानी तकरीबन आपको 200 खुशी से देंगे तो 300 रुपये दे सकते हैं आप, ठीक है, नहीं बहुत हिसाब से चल रहा है तो 270 रुपये दे सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 269 रुपीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है, बहुत कम है खर्च इसका, अभी तो नहीं मिलता, अभी तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि इस दौर में उसका गोंद भी नहीं मिलेगा, गम जो हम यूज़ करते हैं उसको वो भी नहीं मिलेगा हमको, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद लास्ट एक है, हाँ लास्ट एक है, इसके बाद एक लास्ट एक है, लास्ट देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ होते हैं रॉड को कहते हैं, छड़ जो आती है यहाँ पर रॉड, जब रॉड की देखेंगे चीज़ को हम, तो जो कमरा होता है वापस कमरे में अगर हम रॉड रखेंगे तो ये ऐसे जाएगी, मान लो ये अगर 30 मीटर का है तो 30 मीटर होगा, लेकिन जब डायगोनली रखते हैं तो ये ज़्यादा आता है, ये बड़ी से बड़ी ज़्यादा होता है, 30 से ज़्यादा आएगा, तो इसको हम बड़ी से बड़ी छड़ हम यहाँ लगा सकते हैं। कैसा? डायगोनली। कभी देखे होंगे घर में अगर सीढ़ी लाते हैं खड़ी रखते हैं तो नहीं जाएगी, लेकिन आप डायगोनली रखते हैं तो वहाँ पर सीढ़ी लगा सकते हैं आसानी। तो यहाँ पर वही बताया गया, तो डायगोनली हमको मालूम करना है, डायगोनल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिसे 6 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर इबाद वाले कमरे में रखा जा सकता है। इसको यहाँ पर आइए देखते हैं इसमें, तो कमरे के इबाद है, इबाद यानी डायमेंशन है। इसके बाद बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कमरे की भीतर की लंबाई होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सबसे बड़ी छड़ रख सकते हैं, रॉड को रख सकते हैं उसमें, वो वितर डायगोनली हम रख सकते हैं इसको। डायगोनल का वितर का फार्मूला है L² B² रूट में प्लस H²। यहाँ कीमतें रखिए, इसका स्क्वायर रूट निकाले 36, 16 और 9, इसको ऐड कीजिए आप, ऐड है 61। अब 61 का तो स्क्वायर रूट नहीं आता है, करीब हो सकता है इसके, ठीक है, 7.9 और 7.8 मीटर हो सकता है, लेकिन हम इसको रूट में रखेंगे। बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर होगी, इसको लिख लें आप। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे और बड़े ही
इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसमें, जैसे आपने देखा ईंट था, उसके बाद फिर काबतुल्लाह हमने देखा है, फिर इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग है और आगे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे इसमें ठोस अशकाल में, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।